एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी मन से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इसके पूर्व के वीडियो में भी चर्चा किया था कि एम्स के द्वारा विज्ञापन निकाले जा रहे हैं और इस क्रम में जो है जितने भी एम्स हैं उन्हें मिनिस्ट्री के तरफ से यह पूरी तरह से फोर्सफुली कहा गया है कि उनके यहाँ जो भी रिक्त पदें हैं वे सभी रिक्त पदों का संकलन कर वे जल्द से जल्द एडवर्टाइजमेंट निकालें। तो इसी क्रम में एक और नया एम्स का एडवर्टाइजमेंट निकल गया है। जी हाँ, आपके लिए बेहद ही बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि एक और नया एम्स जो कि एम्स गोरखपुर है उसके द्वारा नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और इसके लिए आवेदन शुरू भी कर दिया गया है। आवेदन स्टार्ट होने की तिथि जो है वो 28/10/2023 से लेकर के 21 नवंबर 2023 तक है। याद रखिएगा 21/11/2023 तक जो है एम्स गोरखपुर के तरफ से आवेदन लिए जाएंगे। तो चलिए आइए अब देखते हैं कि आखिर ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस आया है इसमें कौन कौन से पद के लिए आवेदन लिए जाएंगे। तो चलिए आपको हम इस PDF फाइल को दिखाते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पद हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि एम्स गोरखपुर के द्वारा जो है कुल 142 तरह की पोस्टें इस रिक्रूटमेंट नोटिस के द्वारा लाई गई है और 142 तरह की पोस्ट में जो है वो आपका ट्विटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए 15 सीटें, स्टाफ नर्स ग्रेड 1 के लिए 57 सीटें, मेडिकल सोशल वर्कर के लिए 1 सीटें, असिस्टेंट NS ये ग्रेजुएशन स्तर का पद है। समान रूप से कोई भी BA पास वाला व्यक्ति इस पद को भर सकता है और इसके लिए सीटों की संख्या सिर्फ 1 है। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 इसके लिए सीटों की संख्या 1 है। टेक्निकल असिस्टेंट ऑब्लिक टेक्नीशियन इसके लिए भी सीटों की संख्या 1 है। स्टोर कीपर के लिए सीटों की संख्या 2 है। हॉस्टल वार्डन की सीटों की संख्या देख लीजिए 2 है। इसके बाद प्राइवेट PA आपका इसके लिए PA टू प्रिंसिपल इसके लिए भी सीटों की संख्या जो है 1 है। इसके बाद आपका लैब टेक्नीशियन इसके लिए सीटों की संख्या 8 है। स्टेनोग्राफर के लिए सीटों की संख्या 1 है। कैशियर के लिए सीटों की संख्या 2 है। लैब अटेंडेंट के लिए सीटों की संख्या 8 है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए सीटों की संख्या 1 है। LDC लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए सीटों की संख्या 1 है। और हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली जो कि मैट्रिकुलेशन स्तर का पद है और इसके लिए सीटों की कुल संख्या जो है 40 है। तो आपके लिए एक बेहद ही बेहतरीन मौका एम्स गोरखपुर लाया है। फ्रेंड्स, आप चुपचाप जैसे ही आपको पता लग गया है तो अब आप एम्स गोरखपुर के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ रिक्वायरमेंट के सेक्शन को खोलिए। वहाँ पर जो है आपको इस फॉर्म का फॉर्मेट दिख जाएगा। वहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर वेरियस नॉन फैकल्टी ग्रुप A, B एंड C पोस्ट। वहाँ पे अप्लाई नाउ के सेक्शन में जाइए और फॉर्म को बिल्कुल रूप से भर दीजिए। खास करके यदि आप जल्द से जल्द सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके लिए यह बेहतरीन मौका है। फ्रेंड्स, इसमें हॉस्पिटल अटेंडेंट जो कि सीरियल नंबर 16 पे आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप और आसानी से देख सकें। ये जो सीरियल नंबर 16 पे हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 का जो पोस्ट है जिसमें कुल सीटों की संख्या 40 है, इसे निश्चित रूप से आप भर दें। इससे पूर्व भी मैंने बताया था कि एम्स के द्वारा जो भी एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि उसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है और एक ही एग्ज़ाम के द्वारा आप सेलेक्ट होते हैं और बहुत ही जल्द अर्थात विदिन 6 मंथ आप जो है सो ज्वाइन भी कर जाते हैं। तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। चलिए थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। यदि आप टेक्निकल कोर्स किए हुए हैं तो फिर इसमें टेक्निकल कोर्स में जो है बहुत सारी सीटें हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ट्विटर क्लिनिकल जो है इसके लिए BSc नर्सिंग मांगा जाता है। BSc नर्सिंग आप किए हुए हैं तब तो आपके लिए एक और अच्छा मौका है कि आप नॉर्सेट के बाद जो है इस एम्स गोरखपुर द्वारा निकाली गई इस वैकेंसी को भी भर सकते हैं। BSc नर्सिंग डिग्री आपके पास है तो आप इसमें जो है स्टाफ नर्स ग्रेड 1 जो कि आपके स्क्रीन पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जिसके लिए सीटों की कुल संख्या 57 है, इसको भी आप भर सकते हैं। लेकिन यदि आप नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हैं, खास करके आप जो है मैट्रिकुलेट हैं या फिर इंटरमीडिएट पास हैं या फिर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा तो चांस नहीं है। लेकिन आप ग्रेजुएशन स्तर पर एक पद जो कि ऑफिस असिस्टेंट का है जिसमें सीटों की संख्या मात्र 1 है और एक LDC का भी पोस्ट है। चलिए
आपकी सुविधा के लिए ये स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं। जैसा कि हम लोग अभी जस्ट चर्चा किए हैं ऑफिस असिस्टेंट, इसके लिए सीटों की संख्या 1 है। उम्र जो है 21 से 30 वर्ष आपकी होनी चाहिए और समान रूप से आप ग्रेजुएट होना चाहिए। इसका चर्चा हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। बाकी जो भी पोस्ट है उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इसके बाद एक और एलडीसी का पद है, हम लोग इसको बढ़ा करके देख लेते हैं। लैब टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर, कैशियर। इसके बाद ये लैब अटेंडेंट, इसमें भी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा मांगता है। इसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसमें जो है लाइब्रेरी अटेंडेंट में आपको 2 साल का किसी भी लाइब्रेरी में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए विथ मैट्रिकुलेशन। तो ये भी जो है, अगर आप मैट्रिकुलेट हैं और कहीं से लाइब्रेरी, चाहे वो प्राइवेट लाइब्रेरी ही क्यों ना हो, वहाँ से अगर आप सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस के रूप में बना लेते हैं तो आप इस पद को भर सकते हैं। या फिर आपके पास लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरियनशिप में सर्टिफिकेट है तो भी आप इस पद को भर सकते हैं। और इसके बाद इस पोस्ट के हम लोग चर्चा कर रहे थे एलडीसी, जी हाँ, लोअर डिविजनल क्लर्क। हालांकि सीटों की संख्या सिर्फ 1 ही है, जो कि आपके स्क्रीन पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। यदि आप टाइपिंग जानते हैं, मिनिमम जो है 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। वो भी आपका जो है टाइपिंग स्पीड इंग्लिश या हिंदी किसी में भी, अगर आप हिंदी में देते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट, और यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड के हिसाब से आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। और यह भी जान लीजिए कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, रिटेन एग्ज़ाम, उसी दिन आपकी टाइपिंग परीक्षा भी ले ली जाती है। एम्स एम्प्लॉई होने के कारण हम लोगों को खास करके इस बात की पूरी जानकारी रहती है कि, और इसका शेड्यूल के बारे में भी, यदि आप पूर्व से एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको भी निश्चित रूप से पता ही होगा कि एम्स द्वारा एलडीसी पोस्ट के लिए भी जो एग्ज़ाम ली जाती है उसका रिटेन और टाइपिंग दोनों टेस्ट एक ही दिन होता है। पहले आपका रिटेन होगा और उसके बाद आपका ठीक उसी समय आपका हाफ एन आवर के बाद 10 मिनट के लिए टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। तो यदि आप टाइपिंग किए हुए हैं, आपकी टाइपिंग में स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में या 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में, कि कोई भी एक में आपका होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को निश्चित रूप से भर सकते हैं यदि आप 12th पास हैं और टाइपिंग आप जानते हैं। सीटों की संख्या सिर्फ 1 है, जैसा कि हमने पूर्व में भी चर्चा किया। और सबसे अच्छा पद जो कि हमने इससे पहले बताया वो है हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इस पद को जरूर भरिए यदि आप जल्द से जल्द नौकरी लेना चाहते हैं, क्योंकि इसका प्रश्न पत्र भी काफ़ी इजी होता है। मैंने इस ऑनलाइन मंच पे हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 के द्वारा जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न है उसका भी हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र डाला है। यदि आपने नहीं देखा है, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सर्च करके देख लें कि आखिर हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली पोस्ट के लिए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। यदि आप सामान्य रूप से जीके जीएस पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत रीजनिंग मैथ बनाते हैं, तो आप इस पद पर निश्चित रूप से बाजी मार सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल जो है काफ़ी आसान होता है और जनरली बहुत सारे कम स्टूडेंट द्वारा भरे जाने के कारण इसमें कंपटीशन भी काफ़ी कम होता है। क्योंकि जनरली जो लड़के होते हैं वो एसएससी, बैंक, रेलवे की तरफ भागते हैं और लोगों का इस पद पर ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन आप जल्द से जल्द नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहद ही अच्छा मौका है हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 के रूप में जॉब पाने का। सीटों की कुल संख्या अच्छी खासी है, 40, जिसमें जनरल का 19 सीट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3 सीट, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 10 सीटें हैं, और यदि आप एससी हैं तो 5 सीटें हैं आपके लिए, और एसटी हैं तो 3 सीटें आपके लिए हैं। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से लेकर के 30 वर्ष के कोई भी व्यक्ति अगर आप हैं तो आप इसे भर सकते हैं। आपकी उम्र जो है वो 18 से लेकर के 30 वर्ष के बीच होना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल रेगुलेशन के अनुसार जो आपको उम्र में रियायतें मिलती है वो इसमें पूर्ण रूप से लागू होती है। और जनरल सामान्य कैंडिडेट है और आपकी आयु 30 वर्ष से कम है तो आप निश्चित रूप से इस पद को भर सकते हैं। एग्ज़ाम कहाँ होगा तो मैं बता दूं कि इसका एग्ज़ाम जो है 3 सेंटर बनाए जाएंगे, जो कि एक गोरखपुर होगा, दूसरा लखनऊ होगा और तीसरा दिल्ली है। फॉर्म भरने के समय में ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस सेलेक्ट करना होगा, और आप जिस सेंटर का प्रेफरेंस देंगे सबसे पहला क्रम में उस जगह आपकी एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना होगी। चलिए अगला हम लोग इसके बाद देख लेते हैं कि ये
और इसमें जो है आवेदन तिथि हम लोग देख ही लिए। अब एक चीज़ बच गया, शुल्क। तो आवेदन शुल्क इसमें क्या लगेगा उसे भी हम, सेंटर के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लिए कि गोरखपुर, लखनऊ और न्यू दिल्ली में इसका सेंटर होगा। अब आवेदन फीस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जनरली 1700 समथिंग आपको जो है इसमें फीस लगेगा। 1700 यानी 1700 के अप्रॉक्स आपको जो है इसमें फ़ी लगने वाला है। चलिए हम लोग एक बार एश्योर कर लेते हैं इस पीडीएफ को स्क्रॉल खोल करके। 21 नवंबर तक लास्ट डेट है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ फ़ी, चलिए ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे आ गया। जैसा कि मैंने बताया 1770 रुपया, जी हाँ एग्जैक्टली 1770 रुपया आपको लगेंगे यदि आप अनरिजर्व ओबीसी कैंडिडेट हैं। यदि आप एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 1200 रुपया लगेगा, लेकिन जीएसटी लगा करके कुल 1416 रुपया चार्ज लगेंगे। लेकिन यदि आप विकलांग अभ्यर्थी हैं अर्थात पर्सन विथ डिसएबिलिटीज है तो आपको फ़ी में बिल्कुल छूट रहेगी। तो चलिए हम लोगों ने सारी बात को जाना कि एप्लीकेशन फ़ी जो है कितना लगेगा, इसमें पोस्टों की संख्या कितनी है। इसके बाद हम लोग ये भी जाने कि इसका एग्ज़ाम कहाँ होगा, फॉर्म को भरने की लास्ट तिथि कब तक है, ये भी हम लोगों ने जाना। इसके सिलेबस के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सिलेबस बस सेम ही है जैसा कि अन्य सभी एम्स में एग्जामिनेशन में का सिलेबस दिया होता है, उसी तरह का इसका भी सिलेबस बना हुआ है। सिलेबस के लिए अलग से हम वीडियो लाएंगे और हम आशा करते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सिलेबस को जानते भी हैं और जानते भी होंगे। और यदि आप नहीं जानते हैं तो एम्स गोरखपुर के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ रिक्रूटमेंट के सेक्शन में खोल करके देखिए। ग्रुप ABC नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए सिलेबस भी दे दिया गया है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और जिस पोस्ट को आप भरना चाहते हैं उस सिलेबस को देख करके उसकी अच्छी ढंग से तैयारी कीजिए। यदि तैयारी में आपको कोई परेशानी आती है तो निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपका जो है निःशुल्क रूप से सहायता किया जाएगा। जिससे इससे पूर्व भी हमने बताया था कि हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए जो भी आपको सब्जेक्ट नॉलेज में यदि कोई समस्या है तो उसका भी कलेक्शन हम लोगों के पास है, हम लोग फ्री में उसको प्रोवाइड आपको करवाएंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो सकें और आप सफलता प्राप्त कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे वीडियो के फिर नए सेक्शन में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।